गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर एक व्यवसाय करने के लिए तैयार होते हैं और उस व्यवसाय के लाभ हानि को वे आपस में तय किए गए समझौते के अनुसार या फिर बराबर बांटने के लिए राजी होते हैं, उसे हम कहते हैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। जो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स यानी कि साझेदार, और उनके द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म के नाम से संबोधन किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इस प्रकार के व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने नोट नहीं किया है तो लिख सकते हैं कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार दो या दो से ज़्यादा लोग, टू और मोर देन 2 persons, ये एक बिजनेस करते हैं या तो सभी करते हैं या उनमें से कोई एक करता है, और इसका जो पर्पस होता है बिजनेस करने का वो प्रॉफिट या लॉस अर्न करने के लिए। जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उन्हें कहते हैं पार्टनर्स यानी कि साझेदार, और वो जिस व्यवसाय को मिलकर चलाते हैं उसे कहते हैं फर्म। अब हम जानेंगे साझेदार की विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये आपने अर्थ में भी पढ़ी होगी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह या उनका जो भी वो मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। यहीं से हमको इसकी विशेषता मिल गई, यानी कि साझेदारी के होने के लिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अकेला साझेदारी व्यवसाय नहीं चला सकता, तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी वो व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहा जाएगा। यहाँ पे दूसरा आपका विशेषता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स की अधिकतम संख्या। तो पार्टनर्स की अधिकतम संख्या रूल 10 कंपनी रूल 2014, इस रूल के अनुसार रूल 10 कंपनी रूल 2014 के अनुसार किसी भी साझेदारी व्यवसाय में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, 50 से अधिक साझेदार नहीं मान्य होंगे। यानी कि जो कुल साझेदारों की अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 इज नॉट एक्सीडिंग मोर देन 50। इसके बाद हम जानेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। यहाँ पे भी साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो रूल 6 है, सेक्शन 5 साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो सेक्शन 5 है
उसमें ये बताया गया है कि साझेदारी दो व्यक्तियों या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होने वाले समझौते के कारण होती है। ये समझौता या तो लिखित होता है या मौखिक, यानी कि जो एग्रीमेंट होगा इट मे बी ओरल और रिटन, और ये ज़रूरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट हो, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है, ये साझेदारी में अनिवार्य नहीं है कि समझौता लिखित होना चाहिए। लेकिन लिखित समझौता वैधानिक होता है और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार के कोई मतभेद साझेदारों के मध्य होते हैं, ग्राहकों से अगर मतभेद होते हैं, तो वो लिखित समझौता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं चलो आज एक डकैती कर आएं, तो इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो ये साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। इसका कारण है कि वो क्या है, वैधानिक नहीं है, वो अवैधानिक है। तो साझेदारी व्यवसाय में बिजनेस होना ज़रूरी है, किसी भी प्रकार का ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन होना आवश्यक है, तो तभी ये मान्य है। इसके लिए जो अधिनियम में सेक्शन है, साझेदारी अधिनियम 1932 में जो इसमें सेक्शन है वो है सेक्शन 2(6), सेक्शन 2(6। तो क्योंकि बिजनेस होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिजनेस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना, और यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो इकट्ठा हुए हैं उसका जो उद्देश्य है वो है लाभ कमाना, तो इसलिए बिजनेस होना आवश्यक है।